लड़की ने उड़न बॉस विंसेंट के साथ सौदा करने से इनकार कर दिया और जैसे ही वह मुड़कर जाने लगी, पीछे से विंसेंट और उसकी पत्नी लिंडा ने उस पर लेजर गन तान दी। एमिली ने पीछे देखा तो पता चला कि उनके हाथ में असली नहीं बल्कि खिलौना गन है। ये देखकर उसके चेहरे पर तुच्छता का भाव आ गया, लेकिन तभी विंसेंट ने अपनी ही छत पर गोली चला दी। छत में एक बड़ा सा छेद हो गया। विंसेंट की वहशियत देखकर एमिली एकदम डर गई और घबराकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। जैसे ही एमिली बैट सौंपने वाली थी, तभी अचानक आसमान से एक काली कौवा नीचे आ गया। दोनों ने जैसे ही ऊपर देखा, एमिली ने मौके का फायदा उठाया, अपनी पैंट संभाली और तुरंत भाग निकली। तभी विंसेंट ने रिएक्शन दिया और उसकी खिलौना गन से निकली एनर्जी किरणों ने एमिली को डरा दिया और वो एक कोने में छुप गई। लेकिन विंसेंट और लिंडा एमिली को छोड़ने के मूड में नहीं थे। वो दोनों उसे ढूंढ ही रहे थे कि अचानक खिड़की से एक धातु की गेंद अंदर आई और विस्फोट कर गई। विस्फोट ने पूरे कमरे की गति को जैसे फ्रीज कर दिया। उसी समय एमिली की सहेली सोफिया दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आई। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। विंसेंट ने तुरंत हथियार उठाया और पलटकर हमला करना चाहा, लेकिन सोफिया ने उसे एक जोरदार लात मारी और दूर फेंक दिया। उसकी हरकतें तेज और साफ थीं और चंद सेकंड्स में उसने विंसेंट और लिंडा की धुलाई कर दी। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार दोनों को काबू में कर लिया गया। एमिली हैरान रह गई जब उसने देखा कि ये दोनों असल में रोबोट थे और इससे भी डरावनी बात ये थी कि हारने के बाद विंसेंट बार बार कोई कमांड दोहरा रहा था, जिससे उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया और एक विशाल मशरूम जैसे विस्फोट का गुबार आसमान में उठ गया। उसी वक्त सोफिया ने एमिली को पकड़ा और दोनों जान बचाकर घर से बाहर भाग गई।